मेरे किसी के मिस कॉल आ रहा है, मुझे भी पता नहीं चल रहा, फैल गई है ना बात। आवाज जरा में निकालना सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ इनकी कोई बात पूछ रहा है ना इस दौरान, ऐसा करना कि कल आपका ब्लड तो बात क्या होगी सीधी बात नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमारी मुफ्ती मुनीर साहब देवबंदी से बात हुई रात में, और 2.5 घंटे या 3 घंटे की तकरीबन गुफ्तगू के दरमियान उन्होंने जो हरकत किए उसका अंदेशा तो मैंने शुरू में ही जाहिर कर दिया था। शुरू में ही नहीं बल्कि कल दिन के शुरू में ही जाहिर कर दिया था कि मुफ्ती मुनीर साहब बात नहीं करेंगे, आखिर तक भागेंगे। और जैसे कि मुकल्लिद की सिफत है कि किसी को झूठा नहीं बोलना है तो उसे झूठा मत बोलो, मुकल्लिद बोल दो, काफ़ी है। और वही सारी सिफत कल मुफ्ती मुनीर साहब ने बताया। हुआ यूँ कि मुझे तो अंदेशा था कि मुफ्ती मुनीर साहब बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने अपने साथी शेर खान भाई, जावेद भाई और फैयाज भाई नडियाड वाले, इनको मशवरा ग्रुप में ये शराइत डाल दिया था। वो शराइत तहरीरी शक्ल में यहाँ पर भी है और व्हाट्सएप पर भी मौजूद है स्क्रीनशॉट की शक्ल में, और उनसे कह दिया था कि ये शराइत अब्दुल हमीद साहब जो उनके बीच में थे, उनके जरिए मुफ्ती मुनीर तक पहुंचा दिया जाए, ताकि रात में जो टॉपिक पे बात होने वाली है उस पर बात हो और फजूल बहस व मुबाहिसा ना हो। क्योंकि हमारा अंदेशा था कि देवबंदी कभी भी या बरेलवी या गुमराह मुकल्लिद अहले हदीस के सामने मुनाजरा नहीं कर सकते सिवाय मुजादले के, बहस व मुबाहिसे के, क्योंकि मुनाजरा करने के लिए भी चाहिए, उनके पास इल्म होता नहीं, मंतिक से आदमी मुनाजरा नहीं कर सकता, बहस व मुबाहिसा कर सकता है। मैंने सुबह ही 11 बजे तकरीबन के दरमियान व्हाट्सएप पे सब मैसेज है, और हमारे जावेद भाई कुरैशी ने मुसलसल दिन भर अब्दुल हमीद को फ़ोन करते रहे और बताते रहे कि मुफ्ती साहब को भेजो। बार बार अब्दुल हमीद झूठ पे झूठ बोलता रहा, कहता रहा कि मैं बिजी हूँ, मैं काम में हूँ, अभी मैं मुफ्ती साहब इधर हैं उधर हैं, हत्ता कि आखिर में उसने 4 या 5 बजे के दरमियान तकरीबन भेजा। फिर कहता है मुफ्ती साहब ने देखे नहीं, जवाब नहीं दिया, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। उस दरमियान जावेद कुरैशी साहब की बात हुई मुफ्ती मुनीर से, तो वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, उसको भी हम शाया करेंगे। पूरी दिन भर की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, उसमें मुफ्ती मुनीर ये कहते हैं कि मेरे शराइत जो होते हैं वो मुनाज़रे की जान होते हैं, इसलिए हम वही तय करेंगे। मैंने दोस्तों को, साथियों को, सबको बता दिया था कि ये आदमी कोई बात नहीं करेगा टॉपिक पर, क्योंकि 2 दिन पहले ही रिकॉर्डिंग में अब्दुल हमीद ने कहा था कि हमारा टॉपिक नमाज में हाथ कहाँ बांधे रहेगा। शराइत नहीं था, शायद तो पहले ही तय करना था, जो मैं पहली शक्ल में राइटिंग में भेज चुका, लेकिन मुफ्ती मुनीर जो चालाकी धोखे लोगों को मुखालफे देते हैं, जानते हैं कि उनका मजहब ऐसी चालाकियों से बच सकता है, दलाइल तो उनके पास होते नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंदेशा मुनाजरा शुरू होते ही जुदे मुनाजरा में साबित हो गया, और मैंने दौरान गुफ्तगू ये कह दिया कि आप रात गुजर जाएगी, आप शराइत पे भी बात नहीं कर पाओगे, मतन पे भी बात नहीं कर पाओगे, मुनाजरे पे भी बात नहीं कर पाओगे। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी रात उन्होंने किसी तरह कोई बात नहीं की, सिर्फ वो चटपट खेलते रहे इबारत से। कभी शराइत पे जाते, कभी बोलता मुनाजरा शुरू करो, कभी बोलता मुनाजरा शुरू करते, तो बोले शराइत पे आ जाओ। क्यों? इसकी मेन वजह क्या हुई? इसकी मेन वजह ये हुई कि जो शराइत मैंने लिख कर दिया था, शायद उन शराइतों में दिन में ही मुफ्ती मुनीर को अपनी मौत नजर आने लगी, और समझ में आने लगा था कि अगर इन शराइतों को हमने कबूल किया तो हमारे को जिल्लत से कोई बचा नहीं सकता। मतलब बहुत काम की शराइत कुछ ऐसी भी थी कि दौरान गुफ्तगू बात करने का लिहाज रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ताकि मुनाजिर भी बीच में नहीं बोलेगा, मुनाजिर बीच में बोलेगा तो उसे भी बाहर कर दिया जाएगा आवाम के साथ साथ, और सदर मुनाजिर होंगे और हैसियत बताना पड़ेगी। और कुछ ऐसी खास नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थी जो गुमराह मुकल्लिद के मजहब के खिलाफ होती है, कि अगर उन शराइत को मान लेगा तो उसके पास उसके मजहब को बचाने के लिए कोई रास्ता, कोई दलील नहीं बचेगी। और ऐसा ही हुआ कि शुरुआत में ही मुफ्ती मुनीर साहब, खैर मुफ्ती लफ्ज़ की क्या अहमियत और अजमत है ये गुमराह मुकल्लिद नहीं समझ सकते। इनके यहाँ हर धोखा देने वाले, हर मुगालता देने वाले, हर मंतिक बाज के आगे मुफ्ती लगा दिया जाता है, जबकि मुफ्ती एक ऐसा अजीम नाम है कि जो बड़ा बड़ा आलिम लगाने में, अगर आप
किसी आलिम को अपनी तरफ से मुफ्ती बोल दो तो अहले हदीस का आलिम कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा और फौरन टोक देगा कि मुझे मुफ्ती में कहें। इतनी अजमत है इस्लाम की, लेकिन अफसोस के गुमराह मुकल्लिदों ने हर मुगालतेबाज के नाम के आगे मुफ्ती लगा दिया। बड़े शर्म की बात है, जबकि मुफ्ती मुज्तहिद से बड़ा होता है। इनके वहाँ मुज्तहिद बड़ा होता है, मुफ्ती छोटा होता है। हर एरे गहरे नत्थू गहरे मंतिकबाज के आगे मुफ्ती लगा देते हैं और बोलते हैं हमारे इमाम मुज्तहिद, जबकि इस्लाम में मुज्तहिद से बड़ा मुफ्ती होता है। तो बताएं कि मुफ्ती मुनीर के इमाम अबू हनीफा से बड़े, क्योंकि वो मुफ्ती है और वो मुज्तहिद थे। खैर, तो कल इन्होंने ऐसे ही धोखा दिया कि शराइत लेटर जो हमारी वीडियो में भी आएगा आपके सामने 2.5-3 घंटे की है, उसमें उन्होंने कुछ शराइत लिखे अपनी तरफ से, हमारे शराइत कबूल नहीं करे और बहस मुबाहिसा करने लगे। हैसियत नहीं बताए, जो मेन हैसियत होती है। अगर हैसियत नहीं पता तो पता कैसे चलेगा मुसलमान है कि मुनाफिक है? मुनाफिक हमेशा अपनी हैसियत छुपा कर आता है। वो भी कहता है मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, लेकिन अमल नहीं करता, दिल में रखता है, जबान पे नहीं रखता। तो उन्होंने भी अपनी हैसियत छुपाई और अपने आप को मुकल्लिद लिखने के बजाय अहले सुन्नत लिखा, लोगों को धोखा देने के लिए। और उसमें एक और सबसे बड़ा धोखा ये किया था कि नाम शराइत का था और बाद में हम पे इल्जाम लगा दिया सनाउल्लाह अमृतसरी का नाम लेकर आखिरी शराइत में। भले बताए शराइत ठीक है, ये बात बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने बुखारी मुस्लिम के शुरू में बकसर सीरे पे हाथ बांधने की रिवायत का जिक्र किया। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी शराइत में, लेकिन उन्होंने धोखा देते हुए, मुगालता देते हुए ये बात को शराइत लेटर में डाल दिया और बात इस पे खत्म की ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ से उस तरफ चला जाए। जबकि उन्होंने इसमें धोखा ये दिया कि सनाउल्लाह अमृतसरी की बात लिखी कि मुस्लिम बुखारी में बकसर सीने पे हाथ बांधने की रिवायत है। तो मैंने कहा कि जनाब, जैसे हांडी में से एक बोटी निकाली जाती है और एक बोटी के जरिए पूरी हांडी का हाल मालूम कर लिया जाता है कि एक बोटी गल गई तो सब गल गई, एक नहीं गली तो सब नहीं गली। तो हम भी आपके शराइत लेटर में से एक बात निकालते हैं और आपका पूरा हाल बता देंगे आपने कैसा धोखा, कैसा झूठ गढ़ा है कि उसमें से एक लफ्ज शुरू गायब कर दिया। वो शुरू हटा के लोगों को ये मुगालता देने की कोशिश की कि बुखारी मुस्लिम में सीने पे हाथ बांधने की बकसरत रिवायत है। ये शुरू यानी शरा, जो जितनी शराएं हैं उसकी फतहुल बारी, फैजुल बारी वगैरह, इनको छोड़कर आदमी बुखारी मुस्लिम लेके तो उसे रिवायत नहीं मिलेगी। रिवायत नहीं मिलेगी तो लोग धोखा खा जाएंगे कि देखो सना साहब ने झूठ बोला, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने बुखारी मुस्लिम ने कहा, उसकी शरह में कहा है, उसकी जमा का सेका है और वो मुफ्ती मुनीर को नहीं मालूम था। दौरान गुफ्तगू मैंने टोका, लोगों को बताया कैसा धोखा दिया, कैसे चीटिंग किया, एक लफ्ज पूरा हटा दिया। तो क्या हुआ पता है? मुफ्ती मुनीर के पास बैठे हुए लोगों ने ये तक कहा कि क्या हुआ अगर एक लफ्ज हटा दिया तो? मैंने बोला एक लफ्ज हटाना, एक हुर्फ हटाने से इबारत क्या से क्या हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे मुस्नद हुमैदी और मुस्नद उवैना की रिवायत लीजिए कि जो उन्होंने रफदैन करने की लाई है, रफदैन करने की हदीस ना करने की बन जाती है वाव और फा के फर्क से। जो मुकल्लिद लोग पेश करते हैं गुमराह मुकल्लिद, रफदैन ना करने की, तो वहाँ अरबी ग्रामर में वा और फा का फर्क होता है, तो रफदैन करने वाली रिवायत ना करने वाली बन जाती है एक हर्फ से। तो एक लफ्ज ही हटा देंगे तो बात का माना मफहूम क्या हो जाएगा? तो बड़ी हठधर्मी और ढिठाई उनके मानने वालों ने वहां की है। और उससे बड़ी हठधर्मी ढिठाई मुफ्ती मुनीर ने किया कि जब मैंने इस तरफ झूठ की तरफ, उन्होंने शराइत में लिखे थे कि जो मुनाजिर होगा उसको दलील देना पड़ेगी, बिना दलील बात करेगा तो मुनाजरा हार जाएगा, तो मैंने उनको पहली शर्त में मुनाजरा हरा दिया। दौरान गुफ्तगू मैंने उनको हर बार एहतराज दिलाया कि कितने बार हमने तुमको दरमियान मुनाजरा हराया। खैर यहाँ हरा। जब उनसे कहा गया कि आपने एक लफ्ज क्यों छिपाया, क्यों धोखा दिया, तो मजे की बात तो है मोहतरम सामईन किराम कि मुफ्ती मुनीर कहते हैं अच्छा वो लफ्ज क्या था बता दो, मैं लिख देता हूँ। अब बताएं, जो इबारत खुद पढ़ नहीं सकते, जो इबारत खुद लिख नहीं सकते, वो आखिर में हमसे पूछ रहे क्यों? क्योंकि यहाँ भी वो धोखा खा गए थे। उन्हें मालूम ही नहीं था यह लफ्ज शुरू है, शुरू स्टार्ट करने वाला, या शुरू है शरह की जमा, इससे धोखा खा गए हो। तो आखिर तक वो लिख नहीं पाए, उनके झूठ को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ा। इसी तरह बहुत सारे मुगालते उन्होंने दौरान गुफ्तगू बहस व मुबाहिसे की तकरार में किए और दो सदर बनाए गए थे उस मुनाजरे के, एक देवबंदी की तरफ से, एक हमारी तरफ से। लेकिन बड़े हैरत और अफसोस की बात है कि उन सदरों को इस बात का याद दहानी कराई गई थी कि भाई फैसला दे दो हक के साथ, वरना मैं रोज़े महशर में आपका गिरबान पकड़ूंगा। और इस बात का उनको कोई असर नहीं हुआ। देवबंदियों के सदर ने मुफ्ती मुनीर की गलती होने के बाद ना बताते हुए मेरी गलती बता दी। सुभान अल्लाह, आप लोग वीडियो में देखेंगे, बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद मुफ्ती मुनीर ने बहुत सारे धोखे दिए। सवाद आजम किस नाव के नीचे हाथ बांधने पर सवाद आजम है, बड़ी शर्म की बात है। क्या पता है इन लोगों का, जैसे ही कोई आदमी कुछ जाता तो इज्मा और तवादुर से सब मजहब साबित कर देते हैं। चूरन है, दो टाइप के चूरन देते हैं ताकि आदमी धोखा खा जाए। तो मैंने बताया कि भाई सवाद आजम तो सीने पे हाथ बांधने का है।
اہل حدیث مرد سینے پہ ہاتھ باندھتے, شافعی مرد سینے پہ ہاتھ باندھتے, حنبلی مرد سینے پہ ہاتھ باندھتے, حنفی عورت سینے پہ ہاتھ باندھتی, مالکی سینے پہ ہاتھ باندھتی, حنبلی سینے پہ ہاتھ باندھتی, شافعی سینے پہ ہاتھ باندھتی, سارے بچے سینے پہ ہاتھ باندھتے. اب بچے حنفی, تو حنفیوں میں سے بھی سمجھدار حنفی سینے پہ ہاتھ باندھتے. کچھ ضدی ہٹ دھرم گمراہ مقلد ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے کچھ, اور وہ کچھ ضدی ہٹ دھرموں کو سواد اعظم کا دعویٰ کر دیا. کتنی شرم کی بات ہے, یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے بتایا جا رہا ہے. سواد اعظم تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات آ رہی ہے یہاں پر, کہ دنیا کے سارے مرد اور عورت سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں, اور وہ سواد اعظم کیسا لوگوں کو, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے, بالکل اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہا. مفتی منیر میں اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے, ان کے ماننے والوں پر رحم فرمائے, انہوں نے ایک توفیق ہدایت دے, ان کی آنے والی نسلوں کو ایک توفیق ہدایت دے. اس طرح اور بھی بہت ساری جھوٹ پہ جھوٹ, مغالطے پہ مغالطے انہوں نے دیے, جس کا رد میں نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہوں, وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. آخر میں ہوا یہ کہ 8 منٹ کی ویڈیو تھی, آخری ٹن جو تھا 8 منٹ. مفتی منیر نے بولے گھڑی لگا کر, آپ تو ویڈیو میں دیکھے گا کہ گھڑی لگا کر مفتی منیر کو ٹائم دیا گا 8 منٹ. 8 منٹ انہوں نے بولے. جب میری باری آئی 8 منٹ کی, تو مفتی منیر سمجھ گئے کہ ان کی پوری حنفی ذریت کی میں میت نکالنے والا ہوں, ان کی پوری حنفی ذریت کی میت نکلنے والی ہے, تو مجھے بولنے نہیں دیا. شور گل ان کے ماننے والے کرنے والے اتنا شور گل مچائے کہ ان کی سازش میں ہمارے بھی 2 آدمی انوالو ہو گئے, اور وہ ان کی بات اور چال کو سمجھ نہیں پائے, اور آخر تک انہوں نے بولنے نہیں دیا. پوری کوشش کی کہ بات کو یہیں ختم کر دیا جائے, اور جواز پیش کیا گیا کہ بھائی 12:30 بج گئے. جو لوگ 2-2, 3-3, 4-4 بجے رات تک تووں پہ راتوں میں بیٹھے رہتے, وہ لوگ وہاں یہ بول رہے تھے کہ 12:30 بج کے ہمیں جانا ہے. دین کے معاملے میں ان کو 12:30 بج رہے تھے, کھانے پینے مارکیٹوں میں گھومنے کے بارے میں 3-3 بجے تک مارکیٹوں میں گھومتے, وہاں وہ نہیں ہوا. وہاں مفتی منیر نے ایک بہت زبردست دھوکہ دیا, اور دھوکہ ایسا دیا تھا کہ محترم سامعین اگر آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اہل حدیث ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل قرآن سے ہے. نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایت مرفوع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ظاہر سی بات ہے, جو چیز قرآن سے آئے گی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی عمل کریں گے, تو اللہ کے نبی سے ملنا چاہیے. لیکن احناف کے پاس نہ تو قرآن کی کوئی دلیل ہے اور نہ مرفوع حدیث کی کوئی دلیل ہے. اہل حدیث کے مقابلے میں احناف کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کا مذہب اہل حدیث کے اگینسٹ میں بہت کمزور ثابت ہوتا ہے. تو اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے ایسے ہی دھوکے, ایسے ہی چرب زبانی اختیار کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے, کہ چرب زبانی سے جو فیصلہ اپنے حق میں لے, یاد رکھیں میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. چرب زبانی سے جو شخص فیصلہ اپنے حق میں لیتا ہے, تو یاد رکھیں میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. تو کل رات مفتی منیر اور ان کے ماننے والوں نے ایسا لگتا ہے کہ اپنی ریزرویشن کرا دی جہنم میں. اللہ تعالیٰ ان کو نئی توفیق دے, ہدایت دے جہنم سے بچنے کی, ابھی بھی حق پہ آ جائیں, اہل توحید یعنی اہل حدیث کی طرف آ جائیں, قبول کر لے صحیح مذہب. تو انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے. کب؟ جیسے کہ قرآن سے میں نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, تو فصل لربک وانحر کی جتنی تفاسیر ہے وہ سب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ یہی احناف کے مناظر لوگ, ہماری کتاب آ رہی ہے انوار البدر فی وضعین علی صدری, اس میں ہم نے بتایا ہے, الحمدللہ اس کا 2nd پارٹ لانچ ہونے والا ہے آرٹیکل میں. اس میں بتایا ہے کہ یہی حنفی لوگ جب شیعہ سے مناظرہ کرتے ہیں تو فصل لربک وانحر کی تفسیر سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کرتے ہیں. یہی احناف کے عالم لوگ, احناف کے مناظر لوگ شیعہ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, فصل لربک وانحر کی تفسیر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے. لیکن جب اہل حدیث کے سامنے آتے ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ اکبر. یعنی قرآن سے سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ساری حدیث ضعیف ہے, تو اصل میں وہ اس قرآن پہ الزام لگاتے ہیں. تو جب احناف کے پاس ان 2 چیزوں کی دلائل نہیں ملتے, وہ مجبور پاتے ہیں اپنے آپ کو کہ اہل حدیث سے مقابلہ کیسے کرے, مرفوع روایت کہاں سے لائے, قرآن سے کیسے ثابت کرے. تو کل مفتی منیر نے وہی دھوکہ دیا. انہوں نے التمہید کی, حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت التمہید کی فصل لربک وانحر کی تفسیر ناپ کے نیچے کر دی. بڑے شرم کی بات ہے, بڑے شرم کی بات ہے محترم سامعین اکرام. اتنی شرم کی بات ہے میں کیا بتاؤں کہ یہ اس صدی کی سب سے بڑی خیانت, سب سے بدترین تحریف مفتی منیر ان کی ذریت نے کی. اس صدی کی سب سے بدترین. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاید مفتی منیر کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتی, اور مجھے تو لگتا ہے مفتی بھی نہیں ہے. تو دوران گفتگو میں نے ان سے پوچھا تھا, وہ بار بار ایک تانا مار رہے تھے کہ ہم تو بول رہے تھے عالم کو لاؤ, عالم کو لاؤ, عالم کو لاؤ. یہ اصل میں جملے بازی ہوتی ہے اپنے عوام کو لالی پاپ دینے کی, کہ ہماری عوام یہ سمجھے کہ ہمارے عالم بہت بڑے ہیں.
लेकिन दौरान गुफ्तगू जब मैंने पूछा कि भाई आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, तो सनद बताओ, तो सनद नहीं बता पाए। तो पता चला कि मुफ्ती मुनीर के पास शायद सनद भी नहीं है, और वो खुद बोलते हैं आलिम बुलाओ। जो खुद आलिम नहीं है वो दूसरों को आलिम कहने, मुंगरी लाल के हसीन साहब ने, ये आदमी ख्याली पुलाव पकाता है। और दूसरी चीज़ मुफ्ती मुनीर की एक बात और याद आ गई कि जब मुफ्ती मुनीर ने से हमने वो पूछा कि जब आपको शरायत भेजी गई थी हमारी कल दोपहर में शाम में, आपने पढ़ा देखा? तो बोला नहीं मैंने नहीं देखा। अब्दुल हमीद से पूछा गया कि भाई आपका मोबाइल बताएं, और मुफ्ती मुनीर साहब अपना मोबाइल बताएं, हम देखना चाहते हैं कि आपको मैसेज मिला, आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि उसमें ग्रीन टिक आ जाते हैं ना, अगर सेंडिंग होता है तो ग्रीन टिक आ जाते हैं। तो अब झूठ पकड़ा गया एक और मुफ्ती मुनीर का, तो ना अब्दुल हमीद ने फोन दिखाया और ना मुफ्ती मुनीर ने दिखाया। खैर बात आगे चल रही थी। तमहीद की जो रिवायत है, इससे पता चला कि मुफ्ती मुनीर को कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ लोगों के फैलाए हुए फितने, वसवसों या कुछ जुमलेबाजी को सीख कर अहले हदीस के खिलाफ काम करते हैं। ये तमहीद की रिवायत सीने नाक के नीचे हाथ बांधने की नहीं, बल्कि सीने पे हाथ बांधने की है। उसमें आखिर लफ्ज अला तंदू है, अला तंदू, लेकिन तंदू अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता। तो तमहीद का जो हाशिया जिसने बाना है अभी अभी 5-10 साल पहले, इमाम अब्दुल बर की तमहीद का, उसमें उनने तंदू लफ्ज का तहत सुर्रा बनाया, और ये कह के हाशिये में बनाया है कि तंदू कोई लफ्ज नहीं होता, तंदू अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता, इसलिए मैंने इसका तहत सुर्रा बनाया। ये उसकी ईमानदारी है, उसने बोल दिया। लेकिन अहनाफ का मजहब वहीं से शुरू होता है जहाँ अहले इल्म गलती करता है। अहनाफ का मजहब वहीं से शुरू होता है, और गुमराह मुकल्लिद का मजहब वहीं से शुरू होता है जहाँ अहले इल्म गलती करता है, और उस गलती को उठाकर ये लोगों को गुमराह करते हैं कि अब तमहीद में जो अल्फाज तहत सुर्रा के नहीं थे, उसको उठाकर उन्होंने बड़ी ढिठाई के साथ तहत सुर्रा बना के लोगों को धोखा दिया। जबकि कोई भी शख्स दुनिया में इमाम अब्दुल बर की तमहीद कलमी नुस्खे में तहत सुर्रा के अल्फाज नहीं दिखा सकते, और आएंगे भी कैसे। मोहतरम सामईन इकराम, मेरे पास एक रिवायत है इमाम अब्दुल बर की। इमाम अब्दुल बर क्या कहते हैं? इमाम अब्दुल बर कहते हैं नाक के नीचे हाथ बांधने की बात अली रजी अल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु और इब्राहिम नखी से मनकूल है, लेकिन ये बात उन लोगों से साबित ही नहीं है। जब इमाम अब्दुल बर ये बात खुद कह रहे हैं कि हजरत अली, अबू हुरैरा, इब्राहिम नखी, इनसे साबित ही नहीं है, तो वो अपनी तफसीर में फसल लिल रब्बिक वनहर की तफसीर लाएंगे नाक के नीचे? नहीं, हकीकत में वो तंदू लफ्ज है जिसे तहत सुर्रा इन्होंने बनाया है। तो आप एतराज कर सकते हैं कि अगर वो तंदू लफ्ज है, तहत सुर्रा बनाया है, तो आपकी बात हम कैसे माने? आपकी बात हम कैसे माने? हमको तो दलाइल चाहिए। तो हाँ, हम दलाइल ही देंगे, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अस्मा और रिजाल और उसूल हदीस से एकदम यतीम होते हैं ना, जिनको कुछ इल्म नहीं होता, जैसे गुमराह मुकल्लिद, वही चीज से धोखा खाते हैं। असल में इसी की एक रिवायत, कल जो मुफ्ती मुनीर ने जो रिवायत पेश किया था तमहीद की, अब तमहीद की रिवायत में सबसे बड़ी चीज उस शख्स को यही नहीं पता कि ये रिवायत मुनक़ता है। ये रिवायत क्या है? मुनक़ता है, जबकि उसने सही बोल के या धोखा दे के लोगों को रिवायत पेश कर दिया। उसकी सनद में हम्माद बिन सलमा आसिम अल जदरी अन अबी अन उब्बा बिन ज़बियान अन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये इमाम खतीब की रिवायत है। ये वही रिवायत है, इसमें तहत संदू लफ्ज है, तंदू की बजाय संदू है। लेकिन तमहीद की जो रिवायत है उसमें अन अबी का वास्ता छूटा हुआ है। अन अबी आसिम अल जदरी के वालिद का वास्ता छूटा है। आसिम अल जदरी के वालिद का वास्ता छूटने से डायरेक्ट आसिम अल जदरी उब्बा बिन ज़बियान और उब्बा बिन ज़हीर से, दोनों एक ही नाम है रावियों के, उनसे बयान कर रहे हैं। वो उनके शागिर्द नहीं, उनके वालिद उनके शागिर्द थे, जिन्हें अब्दुल्ला बिन रऊबा अल अज्जाज शायर के नाम से मशहूर थे। तो एक मुनक़ता रिवायत देकर पहले धोखा दिया मुफ्ती मुनीर ने उनकी अवाम को। दूसरी चीज तहरीफ कर दी, तहत सुर्रा बना दिया। अब आप बोलेंगे तंदू का तहत सुर्रा नहीं होता, संदू कैसे होता है? हाँ, तो मोहतरम सामईन इकराम, उसूल हदीस यही है कि किसी कलमी नुस्खे में हाथ से लिखने की वजह से, वो बोसीदा या पुराना होने की वजह से नुक्ते गिर जाते हैं, कभी कभी अल्फाज और हुरूफ भी मिट जाते हैं। तो उसका तरीकाकार दुरुस्त करने का ये है कि हम अपनी समझ, अपनी अकल से कुछ ना बनाए, बल्कि उस सनद के दूसरी रिवायतें देखें और इन रिवायतों में जो अल्फाज आते हैं उससे उसको दुरुस्त करें। जब उससे मिल रही है तो यही सनद जो इमाम बुखारी ने लाए हैं, फसल ले रब्बिका वनहर, तारीख अल कबीर की, उसमें अला सदी के अल्फाज हैं, और इसमें भी वही अल्फाज आ रहे हैं कि फसल ले रब्बिका वनहर में आखिर में तहतुस संदू है। इससे पता चला कि तंदू, ता नून दाल वाव हा, तंदुआ, तंदू, तंदुआ, तो तंदू के ऊपर का एक नुक्ता गिर गया,
तंदू के ऊपर ता के ऊपर का एक नुक्ता कलमी नुस्खे में गिर गया, तो संदू अगर एक नुक्ता लगाते संदू बन जाता है। अब हम नहीं लगा रहे, हम यहाँ रिवायत पेश कर रहे हैं इमाम खतीब बगदादी की, बाकायदा उसमें आखिर में संदू लफ्ज है। तो उसूल हदीस अस्मा और रिजाल का ये उसूल है। ये खैर हमारी किताब आएगी और किताब बहुत मुफस्सल और बहुत ज़बरदस्त बहस है। आप वो किताब लेने तो आपकी सारे खदशात दूर हो जाएंगे। तो उसमें तंदू लफ्ज है, तंदू लफ्ज की वजह से धोखा खा गए लोग और उन्हें तातु सुर्रा समझ लिया, लेकिन वहाँ संदू लफ्ज है। संदू का मतलब मर्द की छाती होता है, सदी मतलब औरत की छाती, लेकिन यहाँ रिवायत हजरत अली बयान कर रहे हैं तो मर्द है, तो मर्द के हिसाब से संदू लफ्ज आएगा, तो ये दुरुस्त लफ्ज है। और इस बात की गारंटी खुद तमहीद का हाशिया बांधने वाले ने किया है कि लफ्ज मैंने खुद बनाया हूँ। अलबत्ता वो शख्स ईमानदार था, उसने अपनी गलती बताया है, लेकिन उस गलती को छुपाकर धोखा मुफ्ती मुनीर ने दिया। इसी तरह मुफ्ती मुनीर ने एक धोखा और दिया। अबू दाऊद की रिवायत पेश की हजरत अली वाली के नाक के नीचे हाथ रखना सुन्नत है। मोहतरम सामने इकराम, बड़े शर्म की बात है कि इस रिवायत के ताल्लुक से इमाम नववी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि हनफियत गुमराह मुकल्लिदों का मजहब में इमाम नववी की जो हैसियत है वो काबिल तारीफ है। वो इमाम नववी की बात को रद्द नहीं करते, ऐसा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में इनके दावे सिर्फ मुनाफिकों के तरीके होते हैं। ये इमाम नववी की बात अपने मजहब के खिलाफ आने पर फौरन रद्द कर देते हैं, जैसे यहाँ रद्द किए। ये रिवायत के बारे में इमाम नववी कहते हैं कि इसके ज़ईफ होने पे इजमा है, इसके ज़ईफ होने पे इजमा है। और ऐसे ही ये मुस्लिम की उस हदीस के बारे में इमाम नववी को रद्द करते हैं, क्योंकि मुस्लिम का बाब इमाम नववी ने बना है और वो रिवायत के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे हाथ, तुम घोड़ों की तरह क्यों, घोड़ों की दुम की तरह क्यों हाथ हिलाते हो। उस रिवायत का बाब इमाम नववी ने बना है और कहा है कि सलाम के वक्त रफ़दैन बना है, लेकिन वहाँ चैप्टर बात को हटाकर इमाम नववी की बात को रद्द कर कर यहाँ पर इमाम नववी की बात को रद्द कर कर लोगों को सिर्फ मुनाफिक जैसा धोखा देते हैं। इनके कौल और अमल में तजाद है, फर्क है। ऐसी एक धोखा उन्होंने और दिया था कि तारीख अल कबीर की रिवायत में आसिम अल जदरी के वालिद अन अबी को मजहूल बता दिया और बोल दिया कि इमाम जुबैर अली रहमतुल्लाह अलैह ने मजहूल कहा है। किसी इमाम के कहने से मजहूल नहीं होता, किसी एक इमाम के कहने से मजहूल नहीं होता, और मजहूल कहना ये जला होती नहीं है। वो रिवायत तारीख अल कबीर की फसल रब्बी का बनहर कुरान की तफसीर से सीने पे हाथ बांधना सही है। मजहूल कहने से रिवायत ज़ईफ नहीं होती जब तक तमाम लोगों के मुहद्दिसीन या अहले इल्म के नज़दीक वो मजहूल ना हो। हमारी किताब में हमने 4 लोगों की दलाइल दिए हैं जिन्होंने अन अबी, उनके वालिद की तौसीक की, आसिम अल जदरी के वालिद की तौसीक की है। वैसे तो 2 तौसीक पर ही रावी साबित हो जाता है और दुनिया के किसी मुहद्दिस ने आसिम अल जदरी के वालिद पर जरह नहीं की है, किसी ने जरह नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि 4 इमाम अदी, इमाम हैसमी और इमाम स्यूती और एक और इमाम जो हमने हमारी किताब में नकल किया है, 4 हवाले दिए हैं जो उन्होंने उनकी तौसीक की अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीने पे हाथ बांधना अहले हदीस का कुरान से साबित हो रहा था, तो मुफ्ती मुनीर को डर लगा, खौफ लगा। आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोग कुरान से सीने पे हाथ बांधना साबित कर देंगे, हमारे मजहब में क्या बचेगा। तो एक डर और खौफ उनको सताने लगा और वो धोखा देते लोगों को कि सीने पे हाथ बांधने की कोई सही हदीस नहीं है, सीने पे हाथ बांधना कहीं साबित नहीं है। तो ये धोखा झूठ उनका पोल खुल जाती तो जनाब भागने लगे, इस तरह भागने लगे कि आप वीडियो में देखें किस तरह चरब ज़बानी धोखा मुनाफिकत कि 8 मिनट का वादा करने के बाद जब मेरी बारी आई बोलने की तो बोलने नहीं दिए। इमाम बहकी की ये रिवायत पेश कर दिए, जबकि वो रिवायत भी मौजू और मनगढ़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतनी तैयारी करके रखा था अल्लाह के करम से कि अगर वो आलिमाना अंदाज में उसूल और शराइत के तहत कि हर मुनाजिर को 5-5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, शुरू में मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने पर 15 मिनट का 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा, इस अंदाज में अगर बात करते तो पूरी रात ज़रूर गुजरती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने दलाइल दिए जाते कि अहले हदीस का सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता और गुमराह मुक़ल्लिद यकीनन पसपा होते, रुसवा होते, जैसा कि उनका नसीब और हुआ ही है अल्हम्दुलिल्लाह कल। और अभी भी कल भी उन्होंने वही चालाकी की, मक्कारी की, बोले अब अगली बैठक करेंगे। कल कहा है उन्होंने कि हम पहले कल मुफ्ती मुनीर ने कहा कि नहीं, शराइत मुनाज़रे का जुज़ होता है और वो रात में तय होगा। और कल दौरान गुफ्तगू आधे मुनाज़रे में आप देखेंगे, जुज़े मुनाज़रा में, तो क्या कहता है कि शराइत छोड़ो मुनाज़रा स्टार्ट करो। एक आदमी की 2 बातें एक ही दिन में, शराइत छोड़ो मुनाज़रा स्टार्ट करो। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
کہ مفتی منیر نے جو اپنی طرف سے شرائط لکھ کر لایا تھا, ہم نے اسے دن میں کہا تھا کہ ہم اپنی شرائط بھیجتے ہیں, آپ اپنی بھیجتے, تبادلہ خیال ہو جائے گا, طے ہو جائے گا, رات میں ڈائریکٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن چالاک آدمی ہے, اور چالاکی کے تو پیسے ملنے کو کچھ آتا تو نہیں ہے, سیلری اسی چیز کی دی جا رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نہیں وہیں بیٹھیں گے تاکہ بھاگنے کا موقع ملے, 2-2.5 گھنٹے تک وہ بھاگتے ہی رہے. تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور یہ دعویٰ کر دیا کہ مدعی آپ ہو, اور مدعی میں مجیب خود بن گئے. شاید انہیں مجیب کے معنی بھی معلوم نہیں ہوں گے. مجیب کہتے کس کو ہیں, وہ خود مجیب بن گئے. مدعی ہمیں بنا دیا زبردستی اور مجیب خود بن گئے. مجیب کہتے ہیں, مجیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک جواب دینے والا اور ایک قبول کرنے والا. تو نہ تو انہوں نے قبول کیا, اور نہ جواب دیا, صرف بھاگتے ہی رہے. مجیب ہونے کا بھی حق ادا نہیں کیا, لیکن یہ دھوکہ انہوں نے اس لیے دیا تھا تاکہ ہم مدعی بنے اور وہ ہمارے دعوے پر سب سوالات کرتے رہے اور انہیں بھاگنے کا موقع ملے. لیکن میں نے ان کی جب چال کو چلنے نہیں دیا, میں نے کہا کہ آپ مدعی پہلے بنے, بعد میں ہم مدعی بنیں گے 5 راؤنڈ بعد. تو وہ سمجھ گیا کہ اب اس کے پاس چال نہیں چلے گی. تو انہوں نے وہاں برجستہ کہا کہ شرائط کو چھوڑو, مناظرہ اسٹارٹ کرو. برجستہ بات تھی, کیونکہ ان کا جو گمراہ کرنے کا جو دھوکہ لوگوں کو مدعی بنا کے دیتے ہیں کہ فوراً کوئی بات کرے گا اسے بولیں گے چلو دعویٰ لکھو, تاکہ وہ دعویٰ لکھے, دلیل اس کے ذمہ ہو جائے, اور یہ سب فرضی سوال کرتے ہیں. تو میں نے اس کی ہوا نکال دیا. تو فوراً جناب نے ٹاپک چینج کیا. جب ٹاپک چینج کرے مناظرے کی بات آئی, پھر ٹاپک چینج کیا, حتیٰ کہ یہاں تک اس ویڈیو میں مفتی منیر نے لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ سب بولو, سب بولو. یہ کتنی خطرناک بات ہے. یعنی مفتی منیر کو میں نے کہا کہ آپ اے سی اور پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں, میں تو پنکھے سے بہت دور بیٹھا تھا, آپ کو اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اس سے پتہ چلا مفتی منیر صاحب کو کہ ان کے چہرے کی تو کل ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. ان دلائلوں کا جب جواب آتا, اور ایسا جواب آتا الحمدللہ کہ وہ شاید قیامت تک سوچتے کہ حنفی ذریت کا ایسا جنازہ کسی نے نہیں نکالا. تو کل انہوں نے پوری کوشش کی, ان کے ماننے والوں نے پوری کوشش کی, اور پھر کل ایک دھوکہ مغالطہ دیا کہ ہم اب اصول اور شرائط طے کر کر بیٹھیں گے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نہیں بیٹھیں گے, یہ اب پھر کوئی نیا دھوکہ, پھر کوئی نیا جھوٹ لائیں گے, اور 8 دن 10 دن 15 دن رمضان بعد یہ صرف اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے. جیسے گھر میں بچہ بھوکا ہوتا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا, تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں یہ کرتی ہے کہ خالی برتن پانی ڈال کے بجاتی ہے تاکہ بچے کو لگے کھانا پک رہا ہے. تو عوام, یہ مفتی منیر صاحب کی عوام کا بھی حال ایسے ہی ہے کہ انہیں ایسے ہی ہنڈیاں بجا بجا کے, ایسے ہی لالی پاپ دے دے کے بہلا کے رکھے ہیں. دلائل ان کے پاس نہیں ہے الحمدللہ. اہل حدیث کے پاس سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل قرآن سے, قرآن کی تفسیر انس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر, حضرت علی کی تفسیر, 3 صحابے کی تفسیر, فصل لربک وانحر, سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت ہوتی ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت, قرآن اس سب سے چھوٹی سورت کی سب سے چھوٹی آیت میں اہل حدیث کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے الحمدللہ. اور اس کا مقابلہ نہ شیعہ کر سکتا نہ گمراہ مقلد. تو اس کے مقابلے میں دونوں, شیعہ تو اس کا انکار ہی کر دیتا ہے, اور یہ منطق و مغالطہ دے کر انکار کرتے ہیں. ایک بڑا رافضی, ایک چھوٹا رافضی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو ہدایت دے, ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت دے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ پورا مناظرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی غلط فہمی دور ہوگی کہ دوران گفتگو مفتی منیر نے کس طرح عبارت سے چت پٹ کھیلا ہے, عبارت سے کرکٹ میچ کھیلی ہے, عبارت سے کبڈی کھیلا ہے. اس کے سوا ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ان کو یہ بھی نہیں معلوم. بولے سامنے عالم نہیں, اس کو عربی نہیں آتی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں دونوں ٹانگوں پر سلام والے, تو اس کی عربی کیا ہوتی ہے بتا دیجئے. اگر کوئی حنفی عربی دکھا دے تو میرا چیلنج ہے اس کو کہ وہ عربی قرآن حدیث میں کدھر ہے. جب قرآن حدیث میں اتنے تم نے لائی کدھر سے عمل, تو پتہ چلے گا کہ ان کے امام ابو حنیفہ کو بھی عربی نہیں آتی تھی. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی, وہ مجتہد نہیں تھے, صحیح حدیث چھوڑ دیتے تھے, ضعیف کو لے لیتے تھے. تو پتہ لگا کہ دوسروں کی عربی پہ اعتراض کرنے والے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. خیر, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مفتی منیر جیسے لوگوں کو, ان کے ماننے والوں کو توفیق ہدایت فرمائے. اور آپ لوگوں تمام حضرات کو اس تعلق سے کوئی اشکالات سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. یہ مختصر سا ایرادات کی اس مناظرے کی جو میں نے بتایا آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے کوئی سوال ہاتھ باندھنے کے تعلق سے آپ لوگوں کو کوئی بھی اشکالات ہو, کوئی بھی اشکال. پوچھا تھا یہ عربی والا میرے کو نہیں پتا. ایوب بھائی نے جیسے شیخ البانی رحمۃ اللہ ضعیف کہا ہے, یہ بھی دھوکہ دیا مفتی منیر نے.
मुफ्ती मुनीर उस आसमा और रिजाल उसूल हदीस से एकदम यतीम है कि जब तक नाकिद उलमा कलाम नहीं करता तो बाद वाले उलमा की जरह तादील मानी नहीं जाती। उसूल हदीस से एकदम यतीम है। शेख अलबानी आज के ज़माने के उस हदीसों पर चाहे मुस्नद अहमद हो या इब्न खुज़ैमा हो, उस पर नाकिद उलमा ने किसी ने कलाम नहीं किया है, तो ये धोखा भी एक दिया जाता है और शेख अलबानी का नाम लेकर। तो शेख अलबानी के ज़ईफ़ कहते तो ज़ईफ़ नहीं होती, बल्कि उसके लिए दलाइल के तौर पर नाकिद उलमा का जरह तादील देखी जाएगी और वो मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो उस चीज़ को हुज्जत नहीं बनाया जाता अहले हदीस के नज़दीक। बाकी हनफियों के नज़दीक क्या है वो किसके मुक़ल्लिद है पता नहीं। और कोई? इसका यही सवाल हाँ, एक सवाल ये भी आता है कि मुस्नद अहमद की रिवायत मेहदी के बारे में सुफियान अस-सौरी के अन से जो आती है सुफियान अस-सौरी के, इसलिए वो मुदल्लिस है और ज़ईफ़ हो जाती है। तो जो लोगों का इश्काल है, जैसे फसीउद्दीन हैदराबादी का एक वीडियो चलता है, मुक़ल्लिद बहुत फैलाते हैं और उसमें वो कहते हैं कि अबू ज़र ज़मीर हफ़्ज़ुल्लाह से गलती हुई। तो अबू ज़र ज़मीर हफ़्ज़ुल्लाह से गलती नहीं हुई, बल्कि यहाँ पर फसीउद्दीन हैदराबादी से गलती हुई है। फसीउद्दीन हैदराबादी हफ़्ज़ुल्लाह से गलती हुई है। और पिछले हफ्ते में उनसे बात किया था और दलाइल मांगा था कि आपने इन हदीस को किस बुनियाद पर गलत कहा है, तो उन्होंने कहा कि इसमें सुफियान अस-सौरी का अनना है। फिर मैंने पूछा कि अगर अनना तो उस रिवायत में भी है जो अहनाफ तर्क रफ़दैन के लिए पेश करते हैं, अबू दाऊद तिरमिज़ी। तो फसीउद्दीन हैदराबादी ने कहा कि हाँ, मेरी नज़र में वो भी ज़ईफ़ है। तो गुमराह मुक़ल्लिदों को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि वो फसीउद्दीन हैदराबादी की ये बात बताते कि लोगों को धोखा देते, जबकि उनके उसूल से तो तर्क रफ़दैन वाली जो अहनाफ का दावा है वो रिवायत भी ज़ईफ़ हो जाती है। खैर, बताने का मकसद ये है कि जो शख्स ये समझता है कि सुफियान अस-सौरी के अनना की वजह से वो रिवायत ज़ईफ़ होती है, वो एकदम गलत इस्तिदलाल है। किसी मुहद्दिस ने सुफियान अस-सौरी के अनना पर कलाम नहीं किया और उनके अन की वजह से उसे ज़ईफ़ नहीं कहा। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की तर्क रफ़दैन वाली हदीस पर भी मुहद्दिसीन ने जरह कलाम किया है, उसको ज़ईफ़ कहा है, लेकिन किसी ने भी उसका बेस सुफियान अस-सौरी के अन को नहीं बनाया। तो सुफियान अस-सौरी के अन को दलाइल नहीं बनाते अहले सुन्नत के नज़दीक, तो बाद के लोग अगर बनाए तो वो हुज्जत नहीं होता जब तक कोई नाकिद ना बनाए। और कुछ वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुन्नत अमल की तौफ़ीक़। आमीन।